वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कलर कोडिंग किसकी, रेजिस्टेंस की। तो आज हम रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के बारे में समझेंगे। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इसमें क्या हमें कुछ रिंग्स देखने को मिल रही हैं। अब इन रिंग्स की हेल्प से, इन कलर्स की हेल्प से हम क्या बताएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के, बट अगर हमें थियोरेटिकली पूछा जाएगा, एक रेजिस्टेंस हाथ में दे करके पूछा जाएगा कि नहीं आप इस रेजिस्टेंस की ओम वैल्यू बताइए, ओमिक वैल्यू बताइए, ताकि हमें किसी सर्किट में लगाना है या किसी भी इक्विपमेंट में लगाना है अगर रेजिस्टेंस तो लगा सकें। उस केस में हम देख करके और बता सकते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कितनी है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो कभी हमने देखा होगा कि इस तरीके के डायग्राम से कुछ आर वैल्यू के साथ हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। कुछ वोल्टेज जब हम देते हैं इस पर, सपोज हमने डीसी वोल्ट दिया तो कुछ करंट फ्लो होने लग जाती है। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो अपोज कर रहा होता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बना रखा है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कार्ड्स में। तो बेसिकली जो करंट हो रहा होता है, हमारा जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होता है, उसको ये अपोज कर रहा होता है ये रेजिस्टेंस, ताकि वो फ्लो ना कर सके। तो ये बेसिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब उसी रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं और निकालते हैं चीज़ें कि हाँ किस तरीके से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, जस्ट हमारे ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म करके, मीन्स केवल देख करके ही। तो सपोज़ करते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा बी रॉय। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका होता है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गो सी नाउ। ठीक है, तो ये तो याद करने का तरीका है। बाकी आपका जो बी है वो ब्लैक बताएगा, फिर ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। और अगर कोई भी कलर नहीं दे रखा है उस पर्टिकुलर रिंग में जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर नो कलर होगा और यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। अब इसकी वैल्यू हम समझते हैं कितनी होती है। तो सबसे पहले तो ये चार्ट हमें याद रखना है। यहाँ पर कुछ जीरो लिख देते हैं हम, यहाँ 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। फिर ये हमारे जो 3 होते हैं ये टॉलरेंस को बता रहे होते हैं, किस चीज़ को, टॉलरेंस को। अभी हम टॉलरेंस के बारे में भी बताते हैं टॉलरेंस क्या होता है। तो पहला जो होता है हमारा ±5% का टॉलरेंस बताता है, इट मीन्स गोल्ड। दूसरा जो होता है हमारा ±10% का टॉलरेंस बताता है। और तीसरा जो होता है हमारा ±20% के टॉलरेंस को डिनोट कर रहा होता है। अब टॉलरेंस से हमें पता चल रहा होगा टॉलरेट करना, किसको टॉलरेट करना। सपोज़ करते हैं किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 200 है और ±10% का उसमें टॉलरेंस है, सपोज़ करते हैं। तो इट मीन्स 200 का हमने जब 10% निकाला तो ये हो गया 20, यानी ±20 किसमें, 200 में। तो इसकी वैल्यू हमारी कितने से कितने के बीच में हो सकती है, मीन्स एक बैंड होगा जिसके बीच में ये वैल्यू होगी। तो हम माइनस करेंगे तो 182 220। तो ये वैल्यू, ये पर्टिकुलर ओम की वैल्यू हमारी होगी। ये हम टॉलरेंस की हेल्प से निकालते हैं। टॉलरेंस का इस्तेमाल जहाँ पर होता है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऑडियो सर्किट्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं और कुछ बहुत प्रिसाइज सर्किट्स होते हैं, ऑक्सीलेटर्स होते हैं। उनमें क्या होता है, हमें एक फ़िक्स वैल्यू लगानी पड़ती है रेजिस्टेंस की, जिसका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 10% के फ्लक्चुएशन के साथ देखा कि रेजिस्टेंस हमारा 180 से 220 के बीच में भाग सकता है। कब, जब भी उसके ऊपर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, वेदर इट इज़ टेम्परेचर और किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ को, उस टाइट टॉलरेंस बैंड को मेंटेन करने का काम ये 3 चीज़ें हमारी बताती हैं कि रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा हमारा टॉलरेंस लेवल को मॉनिटर करके चल रहा है, बना करके चल रहा है, जिसकी हेल्प से हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस ओवरऑल मिल रहा है। तो ये काम होता है हमारे टॉलरेंस का। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज़ करते हैं हम कि हमारा कोई रेजिस्टेंस दे रखा है जिसमें कि हमारे 3 और ये चौथा स्ट्रिप्स दे रखी हैं। सपोज़ करते हैं रेड है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है और यहाँ पर हमारा सिल्वर दे रखा है। सपोज़ करते हैं ये कोई हमारा पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू हमें देख करके बतानी है। अब देखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो समझते हैं। तो ये पहली 2 जो हमारे रिंग्स होती हैं, जो 2 पहले कलर्स होते हैं, उनको एज इट इज़ यहाँ से नंबर्स में रख देते हैं। जैसे रेड के लिए हम देखते हैं तो हमें 2 मिलता है, यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। ब्लू के लिए हम देखते हैं और ब्लू के लिए हमें 6 मिलता है, तो यहाँ पर 6 हो गया।
तीसरी वैल्यू जो होती है उसके पहले हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, और ये होता है हमारी मल्टीप्लायर वैल्यू। मीन्स ये जो तीसरी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लायर होती है, वो हमारी किस में जाती है, 10 की पावर में जाती है। 10 की पावर में जाने वाली चीज़ को ही हम मल्टीप्लायर कहते हैं। दिस थिंग इज़ नथिंग बट योर मल्टीप्लायर। ठीक है, जो भी हमारी तीसरी चीज़ होती है वो मल्टीप्लायर होती है। तो मल्टीप्लायर बेसिकली हमारा क्या होगा, 10 की पावर में हो जाएगा। तो 10 की पावर, और ग्रीन के सामने जो भी हमारी वैल्यू लिख रखी है 5, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 करते हैं, प्लस माइनस ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और अब हम टॉलरेंस की लास्ट वाला जो बैंड है उससे हम समझेंगे। और टॉलरेंस में हमारा सिल्वर है, इट मीन सिल्वर का हमारा होता है प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पर 10% का हमारा टॉलरेंस हो गया। तो ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी, रेजिस्टेंस की इन ओम्स। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और भी एग्जांपल से आप लेकर के कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये आइडिया क्या होता है, ये जो दो वैल्यूज़ स्टार्टिंग की होती हैं हमारी, एज इट इज़ हम यहाँ से जो नंबर्स हमने लिख रखे हैं वो लिख देते हैं। तीसरी वैल्यू जो होती है वो हमारी मल्टीप्लायर वैल्यू होती है, जो कि 10 की पावर में जाती है, यहाँ की जो डिजिट होती है। और उसके साथ फिर हम टॉलरेंस को लिखते हैं, जो कि हमारा जनरली परसेंटेज में होता है, 5%, 10%, या अगर यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं होता, इट मीन्स नो कलर, यहाँ कोई कलर नहीं है, उस केस में 20% का हमारा टॉलरेंस होता है इसका। तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग से हम वैल्यू निकालते हैं अपने रेजिस्टेंस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।